नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय हस्तरेखा में कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में मैं बताऊंगा जो ये दिखाती हैं। काफ़ी रेखाएं हैं, कई रेखाएं हैं, कुछ रेखाएं मैं आज बताऊंगा आपको। केवल ये मत समझ लीजिएगा ये रेखा नहीं है तो ऐसा नहीं है, ये रेखा है तो इसका प्रभाव पड़ेगा, ये जरूर मैं कहूँगा। आप अपनी मेहनत से जीवन में सफल होंगे या किसी और के प्रयासों से, ठीक है। हर देखिए, खुद से मेहनत करके अपना जीवन बनाएंगे। सबके माता पिता अगर कहा जाए बहुत अमीर नहीं है, बहुत बड़े नहीं हैं। सभी लोगों का जीवन अगर कहा जाए, जीवन की शुरुआत अगर कहा जाए तो आरामदायक नहीं होता है। सभी सुविधाएं नहीं होती हैं हर व्यक्ति के जीवन में। शुरुआती जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, शुरुआती जीवन में कहते नहीं है वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए या सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शुरुआती जीवन अगर कहा जाए संघर्ष में गया। सुख सुविधाएं नहीं थी, सबके पास अगर कहा जाए पैतृक संपत्ति नहीं है। लेकिन यह भी कहा जाएगा कि आने वाले समय में या आज के समय में या पीछे के समय में हम जिन लोगों को देखते हैं टीवी पे, हम जिन लोगों को देखते हैं समाचार पत्रों में, चाहे वो बड़े राजनेता हों, चाहे वो अगर कहा जाए फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे वो क्रिकेटर हों, ज़्यादातर लोग ऐसा कहा जाए तो अपनी मेहनत से, ईश्वर के आशीर्वाद से आगे बढ़े। लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो बड़े स्तर तक अपनी मेहनत से, गरीब घर के थे, सामान्य परिवार के थे और अपनी मेहनत से आगे बढ़े। कुछ ऐसी रेखाएं मैं बताऊंगा हाथ में, किन रेखाओं को देख के ये समझ सकते हैं कि आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बात, जैसे ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा का भी बहुत प्रभाव होता है हमारे जीवन में, संघर्ष या आराम से जीवन को निकालने में। जीवन रेखा अगर गोल होती है और बहुत ज़्यादा दूर से ना हो और बहुत ज़्यादा पास से ना हो, पास से मतलब हो गया, दूर का मतलब ये हो गया और पास से मतलब ये हो गया, तो भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति के लिए जीवन में तनाव तो सबके जीवन में है, समस्याएं सबके जीवन में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ तनाव होता है उसके बाद अपने जीवन को आगे बढ़ा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। बहरहाल खराब की बात नहीं करेंगे, अच्छे की बात करेंगे। अगर ये जीवन रेखा अगर कहा जाए भाग्य रेखा से हल्की सी बगल से जाए, हल्की सी बगल से मतलब ये हो गया और छुए ना। अगर जीवन रेखा से भाग्य रेखा मिल रही है तो एक अलग उसका परिणाम होगा। अगर ये हल्की सी जो है जीवन रेखा से दूर है तो ये कहा जाएगा कि जीवन की शुरुआती दौर हो सकता है मेहनत करना पड़े, लेकिन ऐसे लोग अगर कहें अपने दम पे आगे बढ़ते हैं, सफलता मिलती है। जीवन के हर पड़ाव पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उनको राह दिखाने वाला होता है। मैं देखिए, दोनों चीज़ें अलग अलग बातें हैं। मैंने ये कहा कि शुरुआती जीवन में मतलब घर परिवार हो सकता है उतना काबिल ना हो या कोई भी कारण हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि गरीबी होगा घर परिवार, कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण आपको सपोर्ट ना कर पाए, चाहे वो आपका काम हो। अब मान लीजिए पंडिताई करनी है, किसी को ज्योतिषाचार्य बनना है, एस्ट्रोलॉजर बनना है, ठीक है, तो घर परिवार में कोई ऐसा माहौल नहीं है, ठीक है, अपने दम पे आगे बढ़ा। मेरा कहने का उदाहरण देने का मतलब सिर्फ यही है। सफलता मिलेगी अगर कहा जाए, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल मिलेगी, वो अपने दम पे ही मिलेगी, उसमें संदेह नहीं है। दूसरा बिंदु देखिए, कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, उसको रट लीजिएगा। ये अगर रेखा है ये तय है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदार, नातेदार, हित मित्र, फेसबुक में अगर देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। अगर ये भाग्य रेखा है और ये बुध की रेखा है, मिल रही है तो भी ठीक, नहीं मिल रही है तो भी ठीक। अगर ये स्पष्ट साफ है, ये स्पष्ट साफ है, ठीक है, दो रेखाएं घूमती हुई अगर सूर्य की तरफ जाए, दो रेखाएं एक सर्कल में सूर्य की तरफ जाए तो ये बेहद प्रभावी है, ये बेहद अच्छा है। अगर दो रेखाएं अगर सीधी भी है तो भी खराब नहीं है, तो भी बहुत अच्छा है।
ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा। सूर्य अगर कहें जिन लोगों का अच्छा होता है, ऐसे लोग अपने दम पे जीवन में बहुत कुछ करते हैं। और जीवन में अगर कहा जाए अचानक परिवर्तन को भी ये दिखाता है कि अचानक से जीवन में परिवर्तन, ये इसके भी संकेत देता है। ये जीवन रेखा है, एक स्पष्ट साफ भाग्य रेखा है। एक त्रिकोणनुमा आकृति इस जगह पे बने। त्रिकोण ध्यान रखिएगा, ये त्रिकोण अगर कहा जाए स्वतंत्र होना चाहिए। ये त्रिकोण अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा हल्का नहीं होना चाहिए। ये त्रिकोण अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। गाढ़े का मतलब ये होता है कि ये त्रिकोण के अगल बगल में गड्ढा बहुत ज़्यादा है, त्रिकोण के अगल बगल में कालापन है तो बहुत खराब है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। अगर त्रिकोण के अगल बगल में कालापन आ रहा है, अगर ये त्रिकोण सामान्य है, रेखाएं काटे ना या इससे रेखाएं निकल के जो है इस टाइप से ना हो, तो ये कहा जाएगा, और जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा है, ये कहा जाएगा व्यक्ति जो ठान लेगा वो जब तक नहीं होगा तब तक वो उसके पर लगा रहेगा। उसके साथ में चंद्रमा का हिस्सा अगर गोल है, ऐसे लोग बड़ा मेहनती होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा किसी पे बहुत जल्दी भरोसा नहीं करते। इफ और बट ऐसे लोगों की जबान पे होता है। रूड नेचर के होते हैं, थोड़ा सा गुस्सैल नेचर के होते हैं, लेकिन अपने कामों के प्रति लगाव होता है और अपनी दम पे ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने दम पे ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। बेहद अच्छा संकेत, खराब नहीं है ये। देखिए, भाग्य रेखा अगर कहें, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, भाग्य रेखा हमारे जीवन का हिस्सा है। भाग्य रेखा का मतलब ये होता है, एक भाग्य रेखा से बहुत कुछ देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल भाग्य। अब वो भाग्य अगर कहा जाए, विवाह में भी भाग्य, विवाह धन से संबंधित चीज़ों में भाग्य, संतान से संबंधित चीज़ों में भाग्य। भाग्य रेखा का प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा होता है पूरे हाथ में। भाग्य रेखा जिनके होती है, कम से कम जो है अन्य रेखाएं नहीं है, मान लीजिए अन्य रेखाओं का संयोग नहीं बन पा रहा है, तो भी इतना धन रहेगा कि व्यक्ति आराम से अपना जीवन निकाल लेगा। ये रिंग ऑफ सोलोमन कहलाता है। इसे हम कहते हैं रिंग सोलोमन। हल्का सा गोलाई में ये होता है, हल्का सा गोलाई में ये होता है। अगर ये रिंग टाइप की आकृति है और उसके साथ में बुध पे भी एक सोलोमन है, ठीक है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, शुक्र से कुछ दूर निकल रही है। तय मान के चलिए आप जो है अपने दम पे आगे बढ़ेंगे। जीवन में नाम, पैसा, ख्याति सभी चीज़ें होंगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मैंने जो बताया ये इसी टाइप का होता है। ऐसा नहीं कि ये चेन में बन रहा है, ये खराब है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये नुकसानदायक है, फ़ायदेमंद नहीं है। अगर ऐसे बन रहा है तो ये कहा जाएगा व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा, ख्याति पाएगा। 23 साल की उम्र, 28 साल की उम्र, 37 साल की उम्र, 47 साल की उम्र, 52 वर्ष की आयु, 58 वर्ष की आयु व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं सफलता को दिखाती है, व्यक्ति को बढ़ाती है। ये एज तरक्की को दिखाती है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों का सूर्य अच्छा होता है, जिन लोगों का सूर्य मजबूत होता है, ऐसे लोग अगर कहें तो अपने काम के प्रति वफादार होते हैं, अपने जीवन में अपना रास्ता खुद बनाते हैं। भले किसी के घर पैदा हो, भले राजा के घर पैदा हो, चाहे रंग के घर पैदा हो, अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और सूर्य पे अगर 3 से 4 रेखाएं हैं, ठीक है, सूर्य पे अगर 3 से 4 रेखाएं हैं तो हो सकता है आपकी कोई मदद करे भी ना। 1 रेखा है, 2 रेखा है तो सामान्य है। अगर 3 है या उससे ज़्यादा है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, चाहे अगले का विचार हो, चाहे अगला आपका परिवार अगर कहा जाए सक्षम है, पूरी तरीके से सक्षम है, लेकिन वो मदद नहीं कर पाएगा, आपके काम में मदद नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर्म की बात कर रहा हूँ। सिर्फ ऐसे लोगों को सफलता मिलती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सफलता को अगर कहा जाए संघर्ष के उपरांत जो है, ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। जीवन में ऐसे लोगों के भी संघर्ष करना पड़ता है।
संघर्ष को ये दिखाता, उसमें कोई दो राय नहीं है, संघर्ष करना पड़ेगा। ये 3 से 4 रेखाएं, एक रेखा बहुत अच्छा है, 2 रेखा है धन तो आएगा, एक रेखा से भी धन आएगा, 2 रेखा है धन तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, 3 रेखा और 4 रेखा है तो थोड़ा सा अकेला जीवन जो है निकलेगा, उसमें संदेह नहीं है, अकेले को दिखाता है। यह भाग्य रेखा है। इसके बगल में 2 से 3 मछली नुमा आकृति हो, ये मछली नुमा आकृति, यहां पर 2 से 3 अगर मछली नुमा आकृति भाग्य रेखा के इर्द गिर्द और चंद्रमा के इर्द गिर्द हो, मतलब इतने हिस्से में हो, और बहुत साधारण है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। अगर ये है तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का रास्ता कुछ अलग होगा, कुछ अलग व्यक्ति काम करेगा। इसके साथ में अगर कहें, इसके साथ में अगर कहा जाए बुध पे एक रेखा जाए, ठीक है, कुछ अलग करेगा और कुछ बड़ा करेगा। बड़े की अगर मैं बात करूं तो ये ध्यान रखिएगा, इसको मैं मिटाल दे रहा हूं लेकिन ये पॉइंट में ही है। बड़ा करेगा, धन भी जीवन में खूब कमाएगा, धन भी जीवन में खूब कमाएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए सामान्य परिवार में भी अगर पैदा होते हैं तो ऐसे लोगों की गिनती जो है बड़े लोगों में होती है, अमीर लोगों में होती है। ये बेहद सफलता को दिखाता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कानों से आपने, मुंह से सुना होगा आपने, जीवन में बहुत मेहनत किया लेकिन उस हिसाब से परिणाम नहीं मिले। और कुछ लोगों के जीवन में अगर कहें अरे रातों रात वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो है ये रे। लेकिन ऐसा नहीं है कि रातों रात वो वहाँ से वहाँ पहुँच गया, उस रात के लिए कितनी रात उसने जो है जग के काटी होंगी, तब जाके उस रात से जो है वो आगे बढ़ा है। मेहनत उसने भी की। ये रेखा है तो कम मेहनत की, जीवन में खूब सफलता पाएगा। इसमें अगर किसी प्रकार का दाग धब्बा आ रहा है तो वो अच्छा नहीं कहलाएगा। ये ऐसे लोग अगर कहा जाए सामान्य से अति विशिष्ट की संज्ञा में आ जाते हैं, स्तर पे आ जाते हैं, ये इसको भी दिखाता है। छोटी मोटी रेखा नहीं, फिर से मैं एक बार बता देता हूं, ये ध्यान रखिएगा। मछली नुमा आकृति यहां पर 2-3 बन रही हो, जैसा मैंने आपको बताया। एक रेखा बुध की तरफ निकले, अगर मान लीजिए ये नहीं भी है तो भी बहुत अच्छा है, खराब नहीं है। उसके साथ में 2 रेखाएं हों, एक रेखा सूर्य की तरफ अगर जा रही है तो भी ये खराब नहीं है, तो भी अच्छा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए 29 साल की उम्र, 23 साल की उम्र, 23, 29, 37, 48, 52, 56 वर्ष की आयु में विशेष सफलता पाते हैं। धन, नाम, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों को दिखाता है। मेहनत भी बहुत करते हैं ऐसे लोग, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, धन जीवन में खूब कमाएंगे। ये रेखा देख लीजिए ध्यान से। अगर रेखा ये साफ है, शुद्ध है, टूटी फूटी नहीं है, कटी पिटी नहीं है, नीचे से किसी प्रकार का ये मछली नुमा आकृति नहीं बन रहा है। हालांकि मछली अगर इस जगह पे बन रही है तो पत्नी को कष्ट मिलेगा या पति को कष्ट मिलेगा, आपका जो भी जीवन साथी होगा, ये तय मान के चलिए। ये 90% नहीं, ये 100% ये कष्ट को दिखाती है वैवाहिक जीवन में। बहरहाल कष्ट की बात नहीं कर रहे हैं आज, अच्छी बात कर रहे हैं, बस ध्यान रखिएगा वो चीज़ ना हो। अगर ये जैसे ये रेखा है, मान लीजिए ये पार्टनरशिप में धोखा नहीं, बड़ा धोखा, छोटा मोटा धोखा नहीं, बड़े धोखे को दिखाती है। इसलिए मैंने पार्टनरशिप की मैंने बात की, क्योंकि यहाँ पर मैं धन की बात कर रहा हूँ। अपनी चीज़ों को बढ़ाना, अपने खुद से बढ़ाना, अपने चीज़ों को खुद से सफलता दिलाना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये रेखा है तो भी कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में अपनी दम पे आगे बढ़ेगा, जीवन में बड़ा करेगा, अच्छा करेगा। उसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रेखाएं एक ही, देखिए जैसे ये रेखा है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्की नहीं है, अच्छा है। इसका रंग अगर कहा जाए, इसका अगर रंग कहा जाए इसी रंग की हो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसी रंग की हो। ये रेखा बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो रही है, भाग्य रेखा पतली है तो नुकसानदायक है, विपरीत है, विपरीत कहा जाएगा। मतलब ये रेखाएं अगर कहा जाए ज़्यादा गाढ़ी हैं और भाग्य रेखा पतली है, तो विपरीत रेखा कहलाएगी। अगर भाग्य रेखा ज़्यादा स्पष्ट साफ है
और ये रेखा पतली है तो भी अच्छा है, कोई खराब नहीं है, तो भी मैं कहूँगा अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। धन इत्यादि चीज़ों के लिए अगर कहा जाए बेहतर है, व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ रेखाएं मैंने बताई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।